वीरभद्र जैसे ही गुप्त द्वार के अंदर प्रवेश करता है, सामने विशाल अग्निकुंड प्रकट होता है। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि उन्हें पार करना असंभव लग रहा था। तभी हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, यदि इस अग्नि को पार करना है तो तुम्हें अपने भय को हराना होगा। वीरभद्र ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने संत आत्माओं की बात याद की, डर आया तो श्राप का शिकार हो जाओगे। आग की लपटें और भयानक हो गईं, लेकिन जैसे ही वीरभद्र ने निडर होकर कदम बढ़ाया, आग खुद ब खुद दो भागों में बंट गई और रास्ता साफ हो गया। वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। दूसरी परीक्षा, मायावी दर्पण। अब वीरभद्र एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जहां चारों ओर बड़े बड़े दर्पण लगे थे। अचानक हर दर्पण में उसकी ही परछाई दिखने लगी, लेकिन सभी परछाइयां भयानक राक्षसों में बदल गईं। यदि असली वीरभद्र को पहचान पाए तो आगे बढ़ सकते हो। वीरभद्र समझ गया कि यह एक भ्रमजाल है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने हृदय की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे असली दर्पण दिख गया। उसने अपनी तलवार से उस दर्पण को तोड़ दिया और अचानक सारी परछाइयां गायब हो गईं। द्वार अपने आप खुल गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा, तांत्रिक का जागरण। जैसे ही वीरभद्र अंतिम कक्ष में पहुंचा, वहां बीच में एक काले पत्थर की मूर्ति रखी थी। यही तांत्रिक की शक्ति का स्रोत था। उसने जैसे ही तलवार उठाई, चारों ओर काला धुआं फैल गया और एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। अरे मूर्ख, तुम मुझे हराने आए हो। अब तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद रहेगी। तांत्रिक की आत्मा ने भयंकर रूप धारण कर लिया। उसके इशारे पर मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। हवा में अजीब सी गूंज उठी और पूरा मंदिर काला पड़ने लगा। लेकिन वीरभद्र डरा नहीं। उसने अपनी तलवार को जोर से पकड़ा और एक ही वार में काले पत्थर की मूर्ति को तोड़ दिया। नहीं, तांत्रिक चीखा और उसकी आत्मा काले धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। मंदिर का उद्धार और राजकुमार की विजय जैसे ही तांत्रिक का श्राप टूटा, मंदिर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई। संत आत्माएं मुक्त हो गईं और वातावरण एकदम शांत हो गया। राजकुमार वीरभद्र ने विजयी होकर बाहर कदम रखा। जब वह अपने राज्य लौटा तो राजा चंद्रसेन ने उसकी बहादुरी की सराहना की और उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन क्या यह सच में समाप्त हो गया? रात के अंधेरे में मंदिर के खंडहर से एक धीमी आवाज आई, श्राप तोड़ दिया, लेकिन क्या तुमने असली रहस्य जाना? अगले भाग में मंदिर का असली रहस्य। बने रहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मंदिर का असली रहस्य क्या था, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।